हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम 18 और 19 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको आज सीखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी यूएन के साथ मिलके साइन किया एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क, यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो ट्रेड तो हमें हर कंट्री के साथ बढ़ाना ही है, राइट। ट्रेड के साथ साथ, चाहे वो अब इंडिया रशिया के बीच में हो, इंडिया यूएस, इंडिया यूके, चाहे कहीं पे भी हो, अगर ट्रेड बढ़ेगा तो हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे। तो क्यों ना हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि जब हमारी अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है, हमारा इंडस्ट्रीज का स्केल बड़ा हो रहा है, तो हम इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट ना करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ें। करेक्ट। तो इसी के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी टाई अप किया यूएन के साथ? एक क्वेश्चन तो ये बनता है ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा आ जाएगा कि किस कंट्री ने। कंट्री आ जाए तो हमारी इंडिया, और ऑर्गेनाइजेशन आ जाए तो नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने यूएन के साथ मिलकर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क को अभी साइन किया है। नीति आयोग की मैं बात करूं तो चेयरपर्सन कौन होते हैं? जो प्रेजेंट इनकम्बेंट चेयरमैन होते हैं वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं हमारे चेयरमैन, और कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फिर हेडक्वार्टर कहां पर है नीति आयोग का? न्यू दिल्ली में। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरा आ जाता है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? वो है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, और इन्होंने ये फ्रेमवर्क को साइन किया था। फिर ये कब से कब तक है आपका? 2023 से लेके 2027 तक ये आपका फ्रेमवर्क रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क। करेक्ट। तो नीति आयोग और यूएन के बीच में साइन हुआ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क, और कब तक? 2023 से 2027 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन। ये कभी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है, ठीक।
और ये लॉन्च की गई है ताकि जो हमारी डेयरी इंडस्ट्रीज है ना, जो हमारी मिल्क से रिलेटेड इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। उसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे कि मान लो पहले तो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता था, अब उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाया जाएगा, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, प्रोसेसेस का ध्यान रखा जाएगा। जो वहाँ पर छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको फाइनेंस भी प्रोवाइड आगे करने की बात की गई, करेक्ट, एंड यूनियंस बनाने की बात की गई और डिजिटल फॉर्मेट में उनको ऑनबोर्ड करने की बात की गई। ये एप्लीकेशन क्यों हेल्पफुल रहेगी? सबसे पहली चीज़, ये आपकी एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। दूसरी, ये आपका काफ़ी ज़्यादा मल्टीलिंगुअल है, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करती है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, इन सभी लैंग्वेज को, पंजाबी हो गया, ये सपोर्ट करती है, करेक्ट। और इससे क्या होगा, जो आपके मिडल मैन है ना, उनको एलिमिनेट करने की बात की गई। डायरेक्टली यहाँ पर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को कनेक्ट कराने की बात की गई, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को डायरेक्टली कनेक्ट कराने की बात की गई अंडर दिस दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि इंडस्ट्री, हमारी इंडियन डेयरी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने की बात करता है। और याद रखेंगे, ये दुग्ध संकलन मोबाइल एप्लीकेशन को बोलें या फिर हम बोले मिल्क कलेक्शन पार्टनर मोबाइल एप्लीकेशन, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के। मिनिस्ट्री पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो महेंद्र नाथ पांडे। कहां पर लॉन्च की गई? मसूरी, उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया ताकि इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट पर आते हैं जुले लद्दाख। जुले लद्दाख, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जुले लद्दाख का मीनिंग क्या है। जुले लद्दाख का मीनिंग होता है हेलो लद्दाख, हेलो लद्दाख, ठीक है। ये एक आउटरीच प्रोग्राम है जिसका मेन एम क्या है कि जो यंग पीपल हैं लद्दाख में, उनको नेवल सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना एंड उनको इस नेवल सर्विस में पार्टिसिपेट कराने की यहाँ पे बात की गई, करेक्ट। तो ये है जुले लद्दाख, हेलो लद्दाख मीनिंग रहेगा, और यंगस्टर्स को नेवल सर्विसेज में एंगेज कराने की यहाँ पे बात की गई इस जुले लद्दाख के अंदर। फिर क्या जा रहा है? दिस इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव टू एंगेज विद यंगस्टर्स सिविल सोसाइटी, जो कि एक इनिशिएटिव है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन नेवी के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। और इसी को प्रमोट करने के लिए याद रखेंगे एक 5000 किलोमीटर लंबी मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज कराई गई, जो कि न्यू दिल्ली से आपका लेह लद्दाख तक रहेगी। ये आपका 15 जून को निकलेगी न्यू दिल्ली से और आपके 28 जून को पहुंच जाएगी इन लद्दाख, और यहाँ पर कुछ स्टेट से होती हुई गुजरेगी, जैसे हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, करेक्ट। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट रह रही हैं। वो है जुले लद्दाख, हेलो लद्दाख मीनिंग है, ये एक इनिशिएटिव है ताकि यंगस्टर्स को एंगेज किया जा सके। फिर इसी के लिए एक 5000 किलोमीटर लंबी मोबाइल एक्सपीडिशन हुई, जो कि न्यू दिल्ली से लेह तक थी, करेक्ट। चलिए, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यहाँ पर कौन रहेंगे? वो है एडमिरल आर हरि कुमार, करेक्ट। और इंडियन नेवी फाइंड कब की गई थी? 1950 में। इसरो कब बना था? 15 अगस्त 1969 में। आर्यभट्ट पहली सैटेलाइट थी, ये कब लॉन्च की गई थी? 1975 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने सेटअप किया है एक पैनल। अभी इसको ऐसा समझिए, एक 16 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। ये जो 16 मेंबर की कमेटी है ना, ये आपका बेसिकली किस लिए लॉन्च की गई है, ये सेटअप की गई है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट ऑफ 1996। तो आर्बिट्रेशन एक्ट एंड कंसाइलेशन एक्ट ऑफ 1996 के ऊपर रिकमेंडेशन लाने के लिए, उसके के लिए रिकमेंडेशन देने के लिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए एक 16 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई। और ये 16 मेंबर की कमेटी किसके द्वारा सेटअप की गई? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ, अगर मिनिस्ट्री पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। ये जो 16 मेंबर की कमेटी है, ये हेड किसके द्वारा की जाएगी? टी.के. विश्वनाथन जी के द्वारा इसको हेड किया जाएगा। और इनको याद रखना, ये जो टी.के. विश्वनाथन जी हैं, ये क्या है? फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2017 में, ठीक है। बेसिक एम क्या रहेगा यहाँ पर इस कमेटी का कि जो बर्डन है ना कोर्ट्स पर, उसको कम किया जा सके, करेक्ट।
एक फ्रेमवर्क सेटअप किया जा सके कि कैसे हम हमारी हियरिंग्स को और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रोसेसेस को स्मूथ बना सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की कोई स्पेसिफिक नीड है उसको पूरा करने के लिए, फिर जो हम प्रोसेस होती है उसको ईजी बनाने के लिए कि प्रोसेस ईजी हो सके। ऑल्सो आप देखेंगे यहाँ पर जो फास्ट ट्रैक एनफोर्समेंट के लिए भी प्रपोजल दिया गया है ऑफ अवार्ड्स बाय सजेस्टिंग मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस। यहाँ पर आप देखेंगे ये रिकमेंड करेगा चार्टर ऑफ ड्यूटीज फॉर द गाइडेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पार्टीज एंड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। करेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक सॉन्ग कंपोज किया गया है, राइट। एक सॉन्ग पेन डाउन किया गया, नॉट कंपोज तो हो गया म्यूजिक वगैरह देना, पेन डाउन का मतलब हो गया इनके द्वारा ये सॉन्ग लिखा गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये जो सॉन्ग है ये एक ग्रैमी अवार्ड विनर फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर इन्होंने पेन डाउन किया। करेक्ट। तो नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, इन्होंने एंड फाल्गुनी शाह जो कि एक ग्रैमी अवार्ड विनर हैं, इनके द्वारा मिलकर इन्होंने एक सॉन्ग को पेन डाउन किया जिसका नाम है अबंडेंस इन मिलेट्स। अबंडेंस इन मिलेट्स। रीज़न क्या है इसको सॉन्ग्स को लॉन्च करने का? रीज़न इज कि हम जानते हैं 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया जा चुका है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा और इंडिया के द्वारा। करेक्ट। तो मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए ही एट द ग्लोबल लेवल, और जो हमारा, क्योंकि हम जानते हैं ये रीज़न यही है मिलेट्स को प्रमोट करने का कि मिलेट्स एक बहुत हार्डी क्रॉप है, काफ़ी न्यूट्रिशियस है, काफ़ी फाइब्रस क्रॉप है, और मिलेट से जो वर्ल्ड हंगर है ना कहीं उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हार्डी क्रॉप है। इवन इन द रिमोट एरियाज हम मिलेट्स को इजीली ग्रो कर सकते हैं। करेक्ट। तो मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक सॉन्ग पेन डाउन किया गया जो है अबंडेंस इन मिलेट्स। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी 500 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इंडियन आर्मी के कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत करने के लिए? तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस याद रखेंगे। इन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया? आईकॉम टेली लिमिटेड, इनके साथ इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टाई अप किया और ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। करेक्ट। इनका जो ये टाई अप रहेगा इसके अंडर 1035 7.5 बाय 7.5 टन के रेडियो रिले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर किया जाएगा और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है। न्यू दिल्ली में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और इंडियन आर्मी के कम्युनिकेशन सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ज़्यादा हैक प्रूफ बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया। ठीक है। और याद रखना ये इंडिजीनियसली प्रोक्योर किया गया हमने इक्विपमेंट, तो हम कह सकते हैं दिस इज अंडर द विजन ऑफ इंडिया कि आत्मनिर्भर भारत को हमें प्रमोट करना है। राइट। ये मेक इन इंडिया, तो मतलब डिफेंस इक्विपमेंट्स अब हम अपने देश में ही बना रहे हैं, हम बाहर से प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया आईकॉम टेलीकॉम लिमिटेड के साथ। ये 1035 प्रोक्योर किए जाएंगे और 5000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग अमाउंट फॉर द एथलीट्स एंड ऑफिशियल हैज बीन इंक्रीज्ड बाय हाउ मच %? तो देखो अभी क्या होता है कि कोई भी आपका एथलीट है ना, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो बाहर देश में फॉरेन कंट्री में जाए तो वहाँ पर उनको स्टे पर डे के हिसाब से स्टे के लिए और वहाँ पर आसपास में घूमने के लिए जो भी खर्चा होता है ना, कुछ अलाउंस मिलती है डेली बेसिस की। करेक्ट। पर डे अलाउंस। तो 2015 में ये जो डेली अलाउंस थी ना $150 पर डे फिक्स कर दी गई थी। राइट। लेकिन अब हम जानते हैं इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, महंगाई होती जा रही है, तो ये अलाउंस अब 2023 में 2015 में जो $150 थी उससे बढ़ा के कितनी कर दी है? $250 पर डे कर दिया है। यही क्वेश्चन में पूछा गया कि ये जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग अमाउंट है एथलीट्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, जो उनको प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कितने % से बढ़ गई है? तो हमें यहाँ पर 66% का इंक्रीज देखने को मिलता है। हमें 66% का यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर यहीं पे आप कितने % का? 66% का ऑलमोस्ट हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। 150 से $250 पर डे हो गया है। नेक्स्ट, और यहाँ पे मिनिस्ट्री पूछी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल अफेयर्स पे आते हैं। अभी रिसेंटली CECA, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ये क्या है।
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, अभी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया था कि अपना जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है, इसका मतलब हम दोनों देशों के बीच में हमें ट्रेड और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एंड याद रखेंगे यहाँ पर 15 नए एरियाज को ऐसे इंक्लूड करने की बात की गई जो कि इंडिया हैज़ नेवर बीन अ पार्ट ऑफ। यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें इंक्लूडिंग क्या एरियाज, ये 15 एरियाज जो हम बात कर रहे हैं क्या हो सकते हैं, एग्रीटेक, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, फिर स्पेस, मिनरल्स, देन आप देखेंगे कंपटीशन पॉलिसी मेकिंग, जेंडर इनोवेशन, इन सारी चीज़ों की यहाँ पर बात की गई अंडर दीज 15 मोर एरियाज। और इसी के साथ साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये 15 न्यू एरियाज आए फॉर CECA। इसी के साथ साथ याद रखेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी इनकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ने 6 इंडियन स्टेट्स को बैन कर दिया था, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कि यहाँ के स्टूडेंट्स उन कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। मोर ओवर ऑस्ट्रेलिया के ही द्वारा वो पहली यूनिवर्सिटी, या फिर क्वेश्चन ऐसे मैं पूछूं, वो पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी इंडिया में जिन्होंने, जो कि एक फॉरेन यूनिवर्सिटी है और उन्होंने अपना पहला कैंपस स्टार्ट किया है। और इस क्वेश्चन को और बेटर तरीके से फ्रेम किया जाए तो उस पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जिन्होंने अपना, या फिर फर्स्ट फॉरेन कैंपस खोला गया किस यूनिवर्सिटी के द्वारा इन इंडिया, वो है डेकिन यूनिवर्सिटी। और ये डेकिन यूनिवर्सिटी कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की ही ये यूनिवर्सिटी है। और कहाँ पर इन्होंने अपना पहला फॉरेन कैंपस खोला है, वो है जेफ्ट सिटी में, जो कि गांधीनगर गुजरात में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं एक ट्राईपार्टाइट पावर ट्रेड एग्रीमेंट की, जो कि इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश के बीच में सेटअप किया गया है। ये बांग्लादेश और नेपाल एक दूसरे के साथ यहाँ पर एनर्जी को शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए जो ग्रिड्स यूज़ की जाएंगी वो इंडिया की ग्रिड्स यूज़ की जाएंगी, इसलिए ये एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हो जाता है। अगर आपको याद हो अडानी ग्रुप ये भी एनर्जी सप्लाई करेंगे कहाँ, बांग्लादेश में, ये भी एक न्यूज़ आई थी। और अभी न्यूज़ आई है कि इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि एक दूसरे के साथ एनर्जी शेयर की जा सके। तो हम कह रहे हैं कि नेपाल और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ सरप्लस पावर शेयर करेंगे वाया वन अदर, लेकिन किसके थ्रू, वाया इंडियन ग्रिड के थ्रू यहाँ पर उसको सप्लाई किया जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। हम बात कर रहे हैं पेटीएम ने अभी एक नया UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट लॉन्च किया फॉर फास्टर पेमेंट ऑफ इट्स मर्चेंट। देखो पेटीएम जो है ये इसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, करेक्ट। इन्होंने पेटीएम ने एक पेटीएम लाइट फीचर भी लॉन्च किया था जहां पे आप 2000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसमें आपको पिन डालना नहीं पड़ेगा। आप जैसे कहीं पे भी पेमेंट कर रहे हैं स्कैन करके QR कोड को, तो आपको एक 4 डिजिट का पिन डालना पड़ता है पेटीएम में, जो आप सेटअप कर रहे होते हैं अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं पेटीएम के, राइट। लेकिन इस पेटीएम लाइट फीचर के अंडर आपको वो पिन नहीं डालना पड़ता एंड जो पेमेंट होती है बिकम्स इवन मोर फास्टर। तो सिमिलरली जो मर्चेंट्स हैं उनकी पेमेंट्स को और फास्टर बनाने के लिए एंड फेल प्रूफ बनाने के लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, पेटीएम के द्वारा, राइट। नेक्स्ट किनको अभी यूरोपियन ऐसे प्राइज से सम्मानित करा गया, तो कौन है जिनको अभी 45th एडिशन ऑफ द यूरोपियन ऐसे प्राइज से सम्मानित किया गया है, वो है अरुंधति रॉय। फिर अगर हम बात करें यूरोपियन ऐसे प्राइज की, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, ये सबसे पहले तो ये याद रखो ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया, और यूरोपियन ऐसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया, अरुंधति रॉय को। तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है चार्ल्स वेलॉन फाउंडेशन के द्वारा इनको सम्मानित, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार इनको ट्रांसलेशन के लिए दिया गया फॉर आज़ादी, ये 2021 में इन्होंने ट्रांसलेट की गई थी आज़ादी, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ 18 लाख रुपए तक का यहाँ पर इनको प्राइज़ भी दिया जाएगा और ये 12 सितंबर स्विट्ज़रलैंड में इनको दिया जाएगा, करेक्ट। अरुंधति रॉय की बात करें तो इनकी पहली नॉवल आई थी 1997 में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत फेमस नॉवल थी, वो थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एंड इसी के लिए इनको बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, करेक्ट। एंड हम देख ही चुके हैं यूरोपियन ऐसे प्राइज, ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, चार्ल्स वेलियन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इस बार 45th एडिशन था जो किनको दिया गया, अरुंधति रॉय को।
आप यहाँ पर इनको पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर आ जाते हैं। तो अभी एक्सिस बैंक ने अपॉइंट किया है एनएस विश्वनाथन को एज द पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? एक्सिस बैंक के एनएस विश्वनाथन। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इंडिया के मेटावर्स का नाम बताओ जो कि अभी Kia.ai के द्वारा लॉन्च किया गया, वो है भारत मेटा। याद रखेंगे, भारत मेटा इंडिया के मेटावर्स का नाम है, जो कि Kia.ai ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। और कहाँ पर लॉन्च किया गया? वीवा टेक, ये एक इवेंट था जो कि आपका कहाँ पर हुआ? पेरिस, फ्रांस में 2023 में ही हुआ था। तो वहाँ पर ये भारत मेटा को लॉन्च किया गया था। ये आपका एक मेटावर्स है। मेटावर्स बेसिकली क्या है? एक ऑनलाइन वर्ल्ड है, आपकी वर्चुअल वर्ल्ड है, करेक्ट। वहाँ पर आप जैसे अगर आपको याद हो, अभी जेपी मॉर्गन के द्वारा भी ये ऑनिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। ये नॉट क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म रहते हैं ये आपके। और यहीं पर अगर आपको याद हो, जेपी मॉर्गन इस ऑनिक्स प्लेटफॉर्म की मदद से जो डॉलर्स हैं वो सेटलमेंट करना चाह रहा है, और इसी के लिए 6 इंडियन बैंक्स के साथ इन्होंने टाई अप भी किया है, करेक्ट। तो याद रखेंगे, भारत मेटा ये इंडिया के मेटावर्स का नाम है। Kia.ai के द्वारा लॉन्च किया गया, वीवा टेक में लॉन्च किया गया, पेरिस फ्रांस में इसको लॉन्च किया गया था, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे? वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 17 जून को हम वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे ऑब्जर्व करते हैं। आई रिपीट, क्रोकोडाइल जो एंडेंजर्ड क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनकी स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए हम ये वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे ऑब्जर्व करते हैं 17 जून को। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 17 जून। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये भी आपका 17 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। और ड्रॉट हम जानते हैं सूखा पड़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा एक ख़राब चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पर फिर आप लोगों के पास पानी नहीं होता, खाने को कुछ नहीं होता। इट गेट्स डिफिकल्ट इन दैट कंडीशन, राइट। जो कि अभी हमने पाकिस्तान में देखा था। पहले तो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया और एकदम फिर वहाँ पर इतनी बारिश हुई कि फ्लडिंग हो गई, एंड ऑलमोस्ट 1/3 पाकिस्तान आपका पानी में था। इवन अभी न्यूज़ जो चल रही है वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस की, कि जो बेल आउट करने वाली थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को, वो नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ द ऑल द कंडीशन या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी उन्होंने अपनी जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं पाकिस्तान की सरकार उनकी इकोनॉमी को, उससे आईएमएफ खुश नहीं है। और जो बेल आउट पैकेज वो रोल आउट करने वाली थी उनकी इकोनॉमी को सुधारने के लिए, वो अभी होल्ड पर डाल दिया गया है, करेक्ट। कमिंग बैक, ये तो था वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को। अगर मैं पूछूं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो हम 5 जून को हर साल ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और इस साल 2023 में जो थीम रहेगी इन्वायरमेंट डे, वो आपके वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, वो क्या है? हर लैंड हर राइट्स, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, स्टेट न्यूज़। अभी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी कोऑपरेटिव पॉलिसी 2023 को अपनाया गया, ताकि जो जॉब्स है ना वो बढ़ाई जा सके, ताकि जो यंग पीपल हैं, जो अब नए लोग मार्केट में आएंगे, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। और ये मध्य प्रदेश के द्वारा एक कोऑपरेटिव पॉलिसी लॉन्च की गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को जनरेट किया जा सके इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू जी। इनके द्वारा अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जो कि है अरुण पोल ऐप। अरुण पोल क्या है? अरुणाचल प्रदेश पुलिस एप्लीकेशन ये रहेगी आपकी। बेसिकली क्या है इसके अंदर, जो सिटीजन्स है अरुणाचल प्रदेश के, वो अपनी कंप्लेंट को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं टू द पुलिस स्टेशन विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट। इंटरनेट की मदद से आप ऑनलाइन अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो रजिस्टर कर सकते हैं टू द पुलिस स्टेशन, करेक्ट। तो ये आपकी एक डिजिटल सर्विस है जो प्रोवाइड की जा रही है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। एप्लीकेशन क्या है? अरुण पोल ऐप। नेक्स्ट हम बात करते हैं असम की। असम स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है वेब पोर्टल जो कि इलीगल कैटल ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। मतलब जो इलीगल ट्रांसपोर्ट हो रहा है कैटल्स का, उसको रोकने के लिए ये एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। एम में क्या रहेगा इसका? टू प्रिवेंट इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कैटल, करेक्ट। तो याद रखेंगे, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल असम का है। अरुणाचल प्रदेश का अरुण पोल एप्लीकेशन रहेगी जो कि पुलिस की एप्लीकेशन है। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कोऑपरेटिव पॉलिसी लॉन्च की गई है, राइट।
तो ये 3 चीज़ हो गई और ये हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। नीति आयोग एंड यूएन ने साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क 2023 से 2027। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च किया गया ताकि इंडिया के डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सके। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया जुली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम टू एंगेज यंगस्टर्स एंड सिविल सोसाइटी। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने सेटअप किया एक पैनल जो कि टी के विश्वनाथन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा के द्वारा चेयर किया जाएगा और ये 16 मेंबर की कमेटी रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पेन किया एक सॉन्ग, वो है अबंडेंस ऑफ मिलेट। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 500 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इंडियन आर्मी कम्युनिकेशन सिस्टम को ज़्यादा मजबूत करने के लिए। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने रिवाइज किया द अमाउंट ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग फॉर एथलीट्स एंड ऑफिशियल्स बाय 66%। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इन्होंने इंक्लूड किए 15 नए एरियाज को फॉर टॉक्स ऑन CECA। इंडिया नेपाल एंड बांग्लादेश ने फाइनलाइज किया ड्राफ्ट ऑफ अ ट्राईपार्टाइट पावर ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट है पेटीएम ने इंट्रोड्यूस किया है एक UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट फॉर फास्टर पेमेंट उनके मर्चेंट्स के लिए। अरुंधति रॉय को अवार्ड किया गया यूरोपियन एसे प्राइज 2023 से। एक्सिस बैंक ने अपॉइंट किया NS विश्वनाथन को एज अ पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। भारत मेटा ये इंडिया का मेटावर्स है जो कि Kia.ai के द्वारा लॉन्च किया गया एट विवाटेक इन पेरिस फ्रांस। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 17 जून। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया कोऑपरेटिव पॉलिसी 2023 को। एंड अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की एक एप्लीकेशन जो है अरुण पोल एप्लीकेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए ताकि सिटीजन्स वहाँ पे इजीली अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सके। और असम ने लॉन्च किया है एक वेब पोर्टल ताकि जो इलीगल कैटल ट्रांसपोर्टेशन है उस पर चेक लाया जा सके, उसको रोका जा सके। राइट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ पुराने रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स की। जैसे चाइना ने अभी एक नया रिकॉर्ड बना लिया है 41 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लॉन्च करके इन अ सिंगल मिशन यूजिंग लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। FSIB फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इन्होंने अपॉइंट किया है रामास्वामी नारायण को एज देयर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GICRE एंड राजेश्वरी सिंह मुनि को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NICL। जो रामास्वामी नारायण है ये किसको रिप्लेस करेंगे? देवेश श्रीवास्तव को ये रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है गोपीचंद हिंदुजा, इन्होंने टेक ओवर कर लिया एज द चेयरमैन ऑफ द हिंदुजा ग्रुप। नेक्स्ट RBI ने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ PN वासुदेवन, जो कि आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये अभी MD एंड CEO हैं इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के और इनको वापस से रीअपॉइंट कर लिया टू दिस पोजीशन। फार्मर्स FZ ये एक स्टार्टअप है, केरला बेस्ड स्टार्टअप रहेगा एंड इन्होंने चूज किया UN को फॉर फूड स्टार्टअप एक्सेलरेटर और सॉरी दे हैव बीन चूजन बाय यूनाइटेड नेशन फॉर द एक्सेलरेटर प्रोग्राम। राइट, फूड स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए कौन सा स्टार्टअप? फार्मर्स FZ जो कि केरला बेस्ड स्टार्टअप रहेगा, इनको सेलेक्ट किया गया और यूनाइटेड नेशन के FAO के द्वारा इनको सेलेक्ट किया गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ जाता है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर्म रहेगा किसका? अडानी ग्रुप का। और इनको रैंक किया गया है फर्स्ट इन एशिया एंड अमंग द टॉप 10 कंपनीज ग्लोबली इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अकॉर्डिंग टू ESG, वो है एनर्जी इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस के द्वारा। करेक्ट, तो याद रखेंगे अडानी एनर्जी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये एशिया में पहले पे आया है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI, वो है अमित अग्रवाल। राइट, अमित अग्रवाल ये 1993 बैच के IAS ऑफिसर है ऑफ छत्तीसगढ़ कैडर। इससे पहले फ्रॉम प्रायर टू द एडिशनल सेक्रेटरी इन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे काम किया है एंड कमर्शियल टैक्स सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ये एडवाइजर भी रह चुके हैं डायरेक्टर इन द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। करेक्ट, तो अभी किन को अपॉइंट किया गया ECC के द्वारा एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI, वो है अमित अग्रवाल। नेक्स्ट थिंग याद रखेंगे सुबोध कुमार सिंह, इनको अभी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है NTA का। NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आई रिपीट, NTA के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए? सुबोध कुमार सिंह। CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं UIDAI के? वो है अमित अग्रवाल। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं किनको अपॉइंट किया गया है नया डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो रहेंगे नितिन अग्रवाल। और ये रिप्लेस किनको करेंगे? नितिन अग्रवाल ये रिप्लेस करेंगे सुजॉय लाल थाउसेन जी को। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है किन्होंने अभी फ्रेंच ओपन 2023 को जीत लिया है।
इसी के साथ साथ क्वेश्चन आ जाएगा कि 2023 का रोलैंड गैरोस ये किसके द्वारा जीता गया है 2023 का, तो ये भी आपका नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। एक ही चीज़ है, फ्रेंच ओपन का है या रोलैंड गैरोस का है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये कहाँ खेला जाता है, तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, आउटडोर क्ले कोर्ट पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। और ये इसका 127वां एडिशन था फ्रेंच ओपन का, जो 2023 में खेला गया था, करेक्ट। एंड इसी के साथ नोवाक जोकोविच ने अपना 23वां ग्रैंड स्लैम भी यहाँ पर जीत लिया, ठीक है। ये इनका 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था जो इन्होंने जीत लिया है फ्रेंच ओपन का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे, नोवाक जोकोविच ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने अभी सेकेंड एडिशन ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 को जीत लिया है, इंडिया को फाइनल में हरा के, करेक्ट। इसका जो फाइनल मैच था वो कहाँ पर हो रहा था, लंदन यूके में हो रहा था। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो पहला एडिशन था आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया था, सेकंड जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इसी के साथ मोस्ट रन्स बनाने वाला पर्सन, बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें इस इवेंट में तो सबसे ज़्यादा रन बनाए जो रूट ने, कितने 1915 रन बनाए 22 मैचों में। सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली, नेथन लियोन ने, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और 83 विकेट्स ली गई इनके द्वारा। आईसीसी की बात करें तो दुबई में हेडक्वार्टर रहेगा यूएई में और ग्रेग बार्कले यहाँ पे चेयरमैन रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर, आई रिपीट लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर, इन्होंने फिनिश किया थर्ड, मतलब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मीट जो कि कहाँ पर हुई, पेरिस में। आई रिपीट लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर, इन्होंने थर्ड फिनिश किया इन द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मीट, कहाँ पर हुई, पेरिस फ्रांस में, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है। ठीक, जंपर का नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं विंड एनर्जी प्रोडक्शन की, विंड एनर्जी एडॉप्शन एंड प्रोडक्शन की बात करें तो किस स्टेट ने टॉप किया, राजस्थान ने टॉप किया यहाँ पर। और राजस्थानी अगर आपको याद हो तो सोलर एनर्जी में भी जो स्टेट बेस्ट परफॉर्म कर रही है वो राजस्थान है, प्लस 10 गीगावाट को अचीव करने वाली वो पहली एनर्जी कंपनी को, वो पहली स्टेट कौन सी थी, वो राजस्थानी थी। तो विंड एनर्जी की बात करें तो राजस्थान टॉप पर, गुजरात सेकंड पर और तमिलनाडु आ जाता है लास्ट पे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। आ सेल्ट बिलोंगिंग टू द नियोलिथिक पीरियड, ये भी रिसेंटली डिस्कवर किया गया, किस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में। सेकेंड, किस सिटी ने होस्ट किया पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव को। तीसरा, हु इज द हेड ऑफ द बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड कौन है 2023 में भी करंटली, उनका नाम बताओ। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब भी कर दो अगर आप नए आए हैं। इन चीज़ों से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट या नई चीज़ें डेली बेसिस पे मैं आपको बता सकूं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, राइट। आप डे टू डे अपडेट रह सकें, आपको चीज़ों का पता हो, करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends,
If you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.